हे गाइस, मैं हूं उज्जवल आचार्य जी और आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल को लेकर। टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे बनाना चाहिए, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो टाइम टेबल को क्यों फॉलो नहीं कर पाते, सब कुछ के बारे में आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं कैसे टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं ऐसा कौन सा ट्रिक अप्लाई करता हूँ कि मैं हर रोज टाइम टेबल फॉलो कर पाता हूँ। कोई ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप सबको पता ही नहीं है कि टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या है। जो प्रॉपर तरीका अगर आपको पता चल गया तो आप भी हर रोज अपना टाइम टेबल जो है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा आपको सब कुछ पता चल जाएगा टाइम टेबल से रिलेटेड। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, आपको कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा टाइम टेबल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्टूडेंट्स यूथ एंड गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए हर रोज कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूंगा। चाहे वो कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो या मोटिवेशनल वीडियोस हो, मैं सब कुछ स्टूडेंट्स यूथ एंड गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए सब कुछ मैं अपलोड करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा आपको हर रोज। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअली टाइम टेबल आपको बनाना इसीलिए है ताकि आपका जो भी प्लान्स है, गोल्स है, या जो भी आपका मतलब मोटिवेशन है, जो भी आपका एम है, जहाँ पे भी आपको जाना है फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो अगर आपका कोई भी एम है ना, तो आपको टाइम टेबल हर रोज फॉलो करना ही होगा। चाहे आप स्टडीज से रिलेटेड हो या कुछ भी और हो, लेकिन आपको हर रोज टाइम टेबल बनाना ही है ताकि आपका टाइम वाइज आप ठीक से अपना काम कर पाए। तो टाइम टेबल का जो इंपॉर्टेंस है यही है। और जो भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, अगर टाइम टेबल बनाते नहीं है तो वो स्टूडेंट एक ऐसे नाव के तरह है जिसको जहाँ पे भी वेव ले जाएगा वो वहीं पे चला जाएगा। हम लोगों को जाना है ईस्ट पे, लेकिन हम लोग चले जाएंगे वेस्ट पे। तो हम लोगों को टाइम टेबल इसीलिए बनाना है ताकि हम लोग सिचुएशन के साथ फ्लो नहीं करें, हम खुद सिचुएशन को चीर के हम लोग आगे बढ़ पाए। तो टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस यही है, आपको हर किसी को टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हो या कोई भी हो, हम लोग टाइम टेबल को इसीलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग को वो तरीका ही पता नहीं है कि टाइम टेबल को बनाते कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 99% स्टूडेंट्स टाइम टेबल को ऐसे बनाएंगे कि वो इम्पॉसिबल लगने लगेगा उस स्टूडेंट को भी या किसी और को भी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग टाइम टेबल को बनाएंगे कि आज मैं 8 बजे उठूंगा, 8 से 10 तक मैं ये करूंगा, 10 से 12 तक ये करूंगा, फिर 12 से 4 मैं ये करूंगा, फिर 4 से 6 ये करूंगा। फ्रेंड्स, ये जो टाइम टेबल है ये सबसे बकवास किस्म का टाइम टेबल होता है। मैं आपको बताता हूँ, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट भी हो ना, कोई बहुत ही सीरियस भी अगर हो तब भी इस टाइम टेबल को फॉलो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। वो 3 से 4 दिन तक तो फॉलो कर लेगा, लेकिन वो हर रोज फॉलो नहीं कर पाएगा। टाइम टेबल हम लोग इसीलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम में से 99% ऑफ दी स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, हम लोग टाइम टेबल को बनाते ही टाइम वाइज है। टाइम टेबल का नाम भले ही टाइम से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको टाइम टेबल में टाइम फॉलो नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे बनाना ही नहीं है टाइम टेबल कि 8 से 10 तक ये करूंगा, 10 से 12 तक ये करूंगा। ये बकवास किस्म का टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल को आपको टाइम वाइज बनाना नहीं है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि टाइम लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, दिल लगा के पढ़ने से सब कुछ होगा। तो आपको टाइम टेबल में टाइम आपको फॉलो नहीं करना है कि 8 से 10 तक ये, 10 से 12 तक ये नहीं। आपको हर रोज टाइम टेबल ऐसे बनाना है, चाहे आप सुबह उठने के बाद पूरा दिन का टाइम टेबल बनाते हो या सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बनाते हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि मैं आज रात को टाइम टेबल बना लूंगा कि मैं कल क्या करूंगा। मैं एक दिन पहले ही टाइम टेबल मेरा बना लेता हूं। तो मैं ऐसे टाइम टेबल बनाता हूं कि मुझको कल कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा टॉपिक्स मुझको पढ़ना है, वो मैं मेरा एक डायरी है, उसमें मैं लिख के रखता हूँ। मैं हर रोज ये लिखता हूँ कि मुझको क्या कंप्लीट करना है, क्या सिलेबस मुझको कंप्लीट करना है, क्या टॉपिक्स मुझको पढ़ना है। मैं हर रोज ये लिखता हूँ मैं ये कभी भी नहीं लिखता कि 8 से 10 तक ये करूंगा, 10 से 12 तक ये करूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले करता था, लेकिन 1 या 2 दिन तक ही मैं फॉलो कर पाता था। वो आपके हाथ में नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी सिचुएशन आपके हाथ पे नहीं है। कभी भी 1 सेकंड बाद भी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अर्थक्वेक आ सकता है, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, मेडिकल इमरजेंसी तो सबसे बड़ा रीजन है, या आपका मतलब घर में से किसी का कोई दिक्कत हो गया हो, या आपको बोला जाए कि आप मार्केट से जाके ये खरीद लो, तो आप लोग टाइम को फॉलो नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। टाइम टेबल को डायरी में नोट मत कीजिए, टाइम टेबल को यहाँ पे नोट कीजिए दिमाग में।
आपको डायरी पे सिर्फ यही नोट करना है कि आपको आज या कल आपको क्या पढ़ना है, आपको वही नोट करना है। और फिर जो टाइम है ना कि 8 से 10 तक ये, 10 से 12 तक ये, वो आपको दिमाग पे सेट करना है, क्योंकि अगर वो ब्रेक भी हो जाए ना तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बनाएंगे ना कि 8 से 10 तक ये करूंगा, 10 से 12 तक ये करूंगा, अगर आप डायरी पे ये लिखते हैं, गलती से भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आने के लिए अगर आपका वो टाइम आपका फॉलो नहीं होता है ना फ्रेंड्स, उससे बड़ा डिप्रेस्ड आप कभी भी नहीं होंगे। आपका एक टाइम स्लॉट ब्रेक होने के बाद आपका पूरा दिन खराब जाएगा, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका 8 से 10 तक का स्लॉट अगर आपका ब्रेक हो गया, फिर आपने जो नेक्स्ट स्लॉट बनाया है कि 10 से 12 तक ये करोगे, वो भी स्लॉट अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहा तब भी आप वो स्लॉट फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक चेन ब्रेक हो गया है, आपके दिमाग में ये सेट हो गया है ऑलरेडी कि मेरा टाइम ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पाया उस टाइम में। तो टाइम स्लॉट ब्रेक होने का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा आप सबके माइंड पे। तो आपको टाइम वाइज टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। और फ्रेंड्स, टाइम टेबल आपको कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 महीने का टाइम टेबल बना लेंगे। अरे फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही सोचिए, अगर आप एक दिन का टाइम टेबल ही ठीक से फॉलो नहीं कर पाता है तो आप लोग 1 हफ्ता या 1 महीने का टाइम टेबल आप लोग सोच भी कैसे रहे कि आपका फॉलो हो जाएगा। मेरा तो कभी नहीं हुआ, कोई भी टॉपर का भी नहीं होता है। यूपीएससी एस्पायरेंट भी अगर सीरियस है ना तो भी वो 1 महीने का टाइम टेबल एक साथ नहीं बनाएगा। आपको, अरे आप कैसे श्योर हो कि आप फॉलो कर लोगे? अगर आप इतना ही श्योर हो ना तो आप एक दिन का बनाइए। अरे स्मॉल स्टेप्स लीजिए, आप छोटा स्टेप्स मतलब आप लीजिए, तभी आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। 1 महीने का मत बनाइए। आप थोड़ा, अगर आपके मतलब आपको पता है कि आप फॉलो कर लेंगे तो आप 1 हफ्ते का बना सकते हैं, लेकिन 1 महीने, 6 महीने, 1 साल का मत बनाइए। ये आपको डिप्रेशन के अलावा और कहीं पे नहीं लेके जाएगा। आप डिप्रेस्ड होंगे ही होंगे। आप लोग हर रोज उसको काट के फिर से आप टाइम देख के आप फिर से 1 हफ्ता, 1 महीना आप लोग ऐसे बनाएंगे। तो 1 हफ्ते का अगर आपको टाइम टेबल बनाना भी है, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि 1 हफ्ते का भी मत बनाइए, हर रोज का टाइम टेबल आप बनाइए। आपको आज क्या करना है या कल क्या करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 हफ्ते का टाइम टेबल हो, तब भी आपको 1 हफ्ते में आपको कौन कौन सा टॉपिक्स खत्म करना है यही आप लिख के रख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप लोग लिख दीजिए कि टेंटेटिव, क्योंकि अगर आपका वो टॉपिक उस 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी दिक्कत आ जाने के लिए, तब आपका पूरा ही मतलब आप डिप्रेशन में पड़ जाओगे। और स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यही है वो फेल होने का, कि वो हर बात पे डिप्रेस्ड हो जाता है। क्योंकि एग्जाम प्रेशर, इतना कंपटीशन आजकल है कि डिप्रेशन आना बहुत ही नॉर्मल है। मैंने डिप्रेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी डिप्रेशन को फेस किया है बहुत बार। अभी मुझको पता है कि कैसे इससे रिकवर करना है। तो डिप्रेस मैं भी मतलब बहुत बार होता हूँ अभी भी, लेकिन मुझको पता है कि उससे कैसे रिकवर करना है। तो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा वो मेरे अंदर नहीं रहता डिप्रेशन। तो टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो यही आप मेरा एक बात लिख के रखिए कि टाइम टेबल आप लोग को टाइम वाइज नहीं बनाना है। एक साथ 6 महीना, 1 साल, 1 महीना का मत बनाइए। 1 हफ्ते का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी टॉपिक वाइज आप बना सकते हैं, और वो भी टेंटेटिव लिख के रखिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेक भी होता है तब भी आपका डिप्रेशन ना हो आपको। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल का यही इंपॉर्टेंस है। और अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते तो आपका डिप्रेशन होगा। मैंने आपको बताया ही है पहले कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करने का क्या क्या खराब इंपैक्ट आप पे हो सकता है, कि आप लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और अगर जो टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हैं ना हर रोज, जैसे कि मैंने बताया है आप सबको, जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप हर रोज टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे आपका चला जाएगा कॉन्फिडेंस, कि आपके पास कोई भी मतलब दिक्कत हो जाए आप उसको टैकल कर लेंगे, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या स्टडीज से। तो आप लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपके चेहरे पे दिखेगा, वो आपके बात करने के तरीके पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर हम लोग टाइम टेबल अगर हम लोग फॉलो कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और वही हमको आगे ले जाएगा अपने गोल के तरफ। तो कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, आप लोग ज़रूर मेरे इस बात को याद रखना कि टाइम वाइज टाइम टेबल मत बनाना। क्योंकि टाइम वाइज मैंने एक बात आपको हमेशा बताया है कि टाइम लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, दिल लगा के पढ़ने से होता है। और टाइम जो है 8 से लेकर 10 से लेकर 12, वो आप कॉपी पे मत लिखिए, वो आप दिमाग पे रखिए, ठीक है। टाइम यहाँ पे होना चाहिए, कॉपी पे नहीं। तो आई होप कि आप सब लोग मेरी इस बात को याद रखेंगे।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको स्टूडेंट्स, यूथ्स एंड गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स से रिलेटेड सभी वीडियोस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो या कुछ भी हो या मोटिवेशन हो, मैं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करता ही रहूँगा और आप सबको मोटिवेट करता रहूँगा। तो आई होप मेरा ये बात आपको थोड़ा सा भी हो हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।